हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे और यहीं पे आपको याद भी करवा देंगे। और इस सभी ऐसा टॉपिक हम इसमें उठाए हैं और ऐसा क्वेश्चन उठाए हैं जो हर बार इस मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो किस नदी पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार कि नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। अब देखिए कौन कौन क्वेश्चन सीएसबीसी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया। जैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। कौन से नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे है, तो महानदी पे है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नंगल बांध है। ये कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। तीनों याद हुआ। नागा अर्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नंगल बांध है। अथी अथी बांध है, ठीक है, डैम है। कुछ याद रखिएगा, जैसे सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इडुक्की बांध कौन से नदी पे है, तो पेरियार नदी पे है। ठीक है, सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पे, इडुक्की बांध है पेरियार नदी पे, उकाई बांध है ताप्ती नदी पे। उकाई बांध कौन सी नदी पे है, ताप्ती। इसके अलावा मेटूर बांध कावेरी नदी पे है। मेटूर बांध कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी पे। और राणा सागर बांध कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है। इसके अलावा भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पे है। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पे है। तो इस सबको स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगला देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मागिरी के पहाड़ से निकलता है। ठीक है, यही गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मागिरी के पहाड़ से। महाराष्ट्र में पड़ता है ब्रह्मागिरी की पहाड़, तो वहीं से निकलता है गोदावरी नदी। इसके अलावा कावेरी नदी कहाँ से निकलता है, तो त्रियंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलता है। महानदी कहाँ से निकलता है, तो सिहावा से निकलता है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, तो महाबलेश्वर से निकलता है। देखिए, गोदावरी कहाँ से निकलता है, तो त्रिंगेश्वर के पहाड़ी से, नहीं, ब्रह्मागिरी के पहाड़ी से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलता है। कावेरी त्रियंबकेश्वर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, त्रियंबकेश्वर से। महानदी कहाँ से निकलता है, सियाहवा से। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से। ये मिलान करने के लिए आएगा। चलिए अगला, भारत के जो मुख्य धारा हिंदी भाषा फिल्म उद्योग है उसका नाम क्या है। जो भारत का जो मुख्य धारा में हिंदी भाषा फिल्म होता है ना, हिंदी भाषा फिल्म उद्योग है ना, तो उसका नाम कौन सी है, तो बॉलीवुड है। बॉलीवुड जो है ना वो हिंदी फिल्म से जुड़ा हुआ, हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। आज देखिए, जैसे कि तमिल भाषा से जुड़ा हुआ जो फिल्म उद्योग है उसको कॉलीवुड कहते हैं। कॉलीवुड, तमिल से कॉल आया तो इसे करके याद रखिए, तमिल से कॉल आया तो कॉलीवुड कौन सी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो तमिल से। इसके अलावा मॉलीवुड किससे जुड़ा हुआ है, तो मलयालम से। म से मौली, म से मलयालम, ठीक है। इसके अलावा टॉलीवुड किससे जुड़ा हुआ है, तो तेलुगु से, ठीक है। टॉलीवुड किससे जुड़ा हुआ है, तो तेलुगु से। तीनों याद हो गया। हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ थी बॉलीवुड, कॉलीवुड तमिल से जुड़ा हुआ, मॉलीवुड मलयालम से जुड़ा हुआ, टॉलीवुड तेलुगु से जुड़ा हुआ। इसके अलावा फिल्म के क्षेत्र में एक अवार्ड मिलता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये कब दिया गया था, तो 1969 में शुरू हुआ था और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। और इस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो सब याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब शुरू हुआ था, 1969 में। पहला किसको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। कौन देता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्री देता है। चलिए आगे, ये जो छऊ है वो छऊ कहाँ का नृत्य है। तो देखिए, छऊ जनरली 3 राज्य में मनाया जाता है। 3 राज्य में कौन कौन, तो देखिए वेस्ट बंगाल के जो छऊ होता है ना उसको पुरुलिया छऊ कहते हैं, ठीक है। पुरुलिया छऊ जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो वेस्ट बंगाल से। सरायकेला जो छऊ है ये कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। और मयूरभंज छऊ जो है वो कहाँ से संबंधित है, ओडिशा से। तीनों याद रखिएगा। पुरुलिया छऊ कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। सरायकेला छऊ कहाँ से संबंधित है, झारखंड से। मयूरभंज छऊ कहाँ से संबंधित है, ओडिशा से है। इसके अलावा याद रखिएगा कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और इसका अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर भी कावत है। तीनों याद रखिएगा, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और समीर भी कावत इसके अभी वर्तमान में हेड है।
इसके अलावा पूर्वोत्तर के प्रहरी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्वोत्तर के प्रहरी जो है ना वो असम राइफल्स को कहा जाता है। देखिए असम राइफल्स के जो वर्तमान में महानिदेशक यानी डीजी हैं जो कौन है, तो विकास लाहेड़ी है। तो ठीक है, तो पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल्स को कहा जाता है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, डीजी कौन है, अभी बताए थे ना, विकास लाहेड़ी थे। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं, पूरा रिवीजन करवा देंगे, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोग को। अगला देखिए सार्क का मुख्यालय, पहली बात तो कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। कई बार सार्क से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। सार्क का जिस टाइम बना था ना उस टाइम बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान में भी नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 1987 में इसका मुख्यालय हो गया था, 1987 में काठमांडू हो गया था। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितना है, तो 8 है। सार्क के बारे में एक बार, सार्क का स्थापना 1985 में कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। सार्क के अभी वर्तमान में हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो नेपाल के काठमांडू में है। सार्क में कितने देश हैं वर्तमान में, तो 8 देश हैं, याद रखिएगा। अगला मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ना ये मणिपुर से संबंधित है। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ही बनेगा ना कि झावेरी बहन का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से है। झावेरी बहन में 2 गो आते हैं, रंजना और दर्शना। ये रंजना और दर्शना दोनों झावेरी बहन है। ठीक है, तो इन दोनों का संबंध मणिपुर से है। इसके अलावा अमली सिंह जो है ना इनका भी संबंध मणिपुर से ही है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो शांति निकेतन में इसको बढ़ावा दिए थे, मणिपुरी नृत्य को। 2001 में याद रखिएगा, शांति निकेतन का स्थापना 1901 में हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। तो मणिपुरी जो है ना, मणिपुरी झावेरी बहन का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से है। देखिए मणिपुर में एक झील भी है, लोकटक झील, जहां से बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी वाला झील है ये लोकटक झील। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी वाला झील कौन सा है, तो लोकटक झील है। और यही लोकटक झील जो है ना ये एकमात्र जो है तैरता हुआ झील है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है, तो लोकटक झील है। और यहीं पे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और इस संघाई हिरन के लिए पॉपुलर है। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। मणिपुर में एक झील है, कौन सा झील है, लोकटक झील, जो एकमात्र तैरता हुआ झील है। और इसी में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो किसके लिए पॉपुलर है, तो संघाई हिरन के लिए। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील है ये। अगला चलिए, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। देखिए यूनेस्को का स्थापना 1945 में, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा FAO के जो है स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, दोनों का स्थापना 1945 में हुआ था। इसके अलावा इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था, इसका राजधानी जो है लियोन में है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का स्थापना 1919 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो चारों याद रखिएगा, यूनेस्को और FAO का स्थापना 1945 में, इंटरपोल का स्थापना 1923 में, ILO का स्थापना 1919 में। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत कौन सा संस्था निजी क्षेत्र को ऋण देती है, ये जो विश्व बैंक समूह है ना उसके अंतर्गत कौन सा संस्था निजी क्षेत्रों को लोन देती है, तो IFC देती है। ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को में अभी जो यूनेस्को में टोटल 44 को यूनेस्को का दर्जा दिया गया है, और जिसमें 44वां नंबर का है कौन, तो मराठा सैन्य है। क्वेश्चन पूछा गया था कि शांति निकेतन को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो 2023 में। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में भी हाल फिलहाल किसे शामिल किया गया है, तो दीपावली को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने दीजिए। और एक बात आप लोग से बोलना था कि देखिए हम जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ स्टूडेंट खोज रहे हैं, ताकि अपने चैनल पे इसको हम लाइव कर सके। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं और अगर पटना के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोग मेरा इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 9572589800। तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हम चैनल पे लाइव करेंगे उस ग्रुप डिस्कशन को। तो अगर शामिल होना चाहते हैं, अगर पटना के क्षेत्र में आप रहते हैं कहीं भी, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे।